क्या आप जानते हैं कि प्राचीन काल में एक ऐसा राजा था जिसने स्वयं एक पुत्र को जन्म दिया? आधुनिक विज्ञान के डॉक्टर यह देखकर कहे, ये संभव नहीं हो सकता है कि एक पुरुष बच्चे को जन्म दे। लेकिन यह घटना प्राचीन काल में इक्ष्वाकु वंश में जन्मे एक ऐसे राजा की है जिसने एक पुत्र को जन्म दिया था। जहां श्री राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम उत्पन्न हुए, उसी वंश में एक राजा थे, युवनाश्व, वीर, धर्मपरायण, न्यायप्रिय, पर उनके कोई संतान नहीं थी। इसी पीढ़ा में वो दिन रात सोचते, इतने बड़े राज्य को चलाने के लिए मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं है। युवनाश्व एक दिन महर्षियों के पास जाकर के विनती करते हुए कहते, मेरे पास कोई संतान नहीं है तो इतना बड़ा राज्य किस काम का? तो कृपया मुझे बताए, मुझे संतान की प्राप्ति कैसे होगी? तभी एक ऋषि ने कहा, तो राजन आप अपने महल में एक यज्ञ करवाइए। फिर एक महायज्ञ का कराया गया। यज्ञ पूर्ण होने के बाद एक दिव्य पात्र को राशि रानी को देते हुए कहते हैं, हे रानी, आप इस दिव्य जल को पिएंगी जिससे आपको एक संतान की प्राप्ति होगी। उस जल से भरे पात्र को एक कक्ष में रखाकर सभी लोग विश्राम हेतु चले गए। लेकिन होने को और कुछ था। रात के गहन अंधकार में राजा युवनाश्व को तीव्र प्यास लगी। राजा अंधेरे में जाकर उसी जल को बिना जाने पूरा एक जल पी लिया। सुबह जब ऋषियों ने देखा तो वह पात्र खाली था। यह देखकर सारे ऋषि अचंभित हो गए और कहा, इस पात्र के जल का क्या हुआ? राजा के शरीर में अजीब परिवर्तन होने लगे। राजा स्वयं भयभीत हो गए। यह कैसे संभव है? ऋषियों ने कहा, ये भगवान की लीला है कि पुरुष बच्चे को जन्म कैसे देगा? तभी ऋषियों ने राजा की दाईं जांघ फाड़कर बच्चे को निकाला गया। राजा तो बच गए, लेकिन प्रश्न यह भी था कि पुरुष ने बच्चे को जन्म तो दे दिया, लेकिन बच्चे को दूध कौन पिलाएगा? तभी इंद्रदेव प्रकट हुए और उन्होंने बच्चे को गोद में लेकर अपने हाथ का अंगूठा चूसाने लगे। उनकी धमनियों में खून नहीं बल्कि दिव्य दूध की धारा बह रही थी और फिर बोले, मामधाता, मैं इसका पालन करूंगा, जिससे उस बालक का नाम मंधाता। आगे चलकर वह चक्रवर्ती सम्राट बने।